कैसे आप ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे देश के जो लोग हैं, वो या तो हिल स्टेशंस पर जाते हैं, या फिर गोवा जाते हैं, या फिर अभी कहीं विदेश चले जाते हैं। अभी विदेश जाना भी कई जगह तो बहुत सस्ता हो गया है। उन्हें आप मध्य प्रदेश तक कैसे खींच कर लाएँगे? देखिए, ये अगर आपने टूरिज्म डिपार्टमेंट के आंकड़े देखे भारत सरकार के, तो उसमें उत्तर मिल जाएगा इस बात का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केवल रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन की बात कर रहा हूँ। 2024-25 में सबसे ज्यादा पर्यटक कहीं आए, तो अकेले उज्जैन में 7 करोड़ से ज्यादा आए, तिरुपति बालाजी से भी ज्यादा अगर आए तो मध्य प्रदेश में आए। ये हमारे प्रबंधन की व्यवस्थाओं का परिणाम है। और सब मिला करके, केवल रिलीजियस टूरिज्म नहीं, हमारे फॉरेस्ट टूरिज्म में, सब प्रकार के बाकी चीजों में पूरे देश में 26 करोड़ यात्री हमारे यहाँ आए। हमने अपनी होटल के, आप बताइए, जो उनके प्रबंधन भी हम कैसे कर रहे हैं। मैं तो आपके सामने कह रहा हूं, आप कोई 100 करोड़ की होटल लगाएगा तो हम उसको 30 करोड़ का अनुदान अपने तरफ से दे देते, सरकार की तरफ से। भैया, होटल आपकी, कमाना आपको, लेकिन आपकी होटल से हमारे पर्यटकों की व्यवस्था हो जाएगी। इतना ही नहीं, हम उससे आगे बढ़ के, वो जो आ रहे हैं, अगर वो एयरलाइंस आना चाहती है टूरिस्ट को लेकर के, तो प्रति सीट हम उनको वीजीएफ दे रहे हैं। हमारे पास अगर इंटरनेशनल कोई फ्लाइट लेके आएगा तो प्रति फ्लाइट 15 लाख रुपया का वीजीएफ हम एयरलाइंस को देने को तैयार है। क्योंकि वो हमारे यहाँ आएगा तो जब कोई पर्यटक आता है तो होटल वाला, ठेले वाला, खाने वाला, जमाने भर के गाड़ी घोड़ा ऑटो वाला सब कम आते हैं। तो हमारे यहाँ उसके आने से जो लाभ मिलता है, और इसीलिए हमने न केवल एविएशन में बदलाव किया, आज की स्थिति में एकमात्र राज्य एविएशन मिनिस्टर श्रीमान राम नायडू जी ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा ये एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश जो अपने राज्य के अंदर के विमान खुद संचालित कर रहा टूरिज्म के माध्यम से। हमारा सिंगरौली, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा रेगुलर सर्विस चल रही है। इतना ही नहीं, हमारा उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, इंदौर, दूसरा जबलपुर से कान्हा किसली पेच, तीसरा पचमढ़ी, 3 हेलीकॉप्टर सर्विस भी हमारे यहाँ से चल रही है। ये व्यवस्था हमने अपने व्यवस्थाओं के लिए, कि कोई पर्यटक आ रहा है तो उसके पास समय की कमी है, हम उसको प्रबंधन करते हैं। आज के जमाने में जो सामान्य व्यवस्था वो तो वैसे होना चाहिए, लेकिन अगर किसी के पास समय की कमी है, और इतना ही नहीं, आज तो आपको भी समय मिले यहाँ के बाद, तो आपने डल झील में शिकारा में बैठे होंगे। जी, बिल्कुल, बैठे हैं। बैठे हैं? तो जो डल झील की क्या विशेषता है, पानी में शिकारा तो चलता है, तो हमने बड़े तालाब में चला दिया, भोपाल में शिकारा, आप यहाँ आके आनंद लेना। आज हम देखेंगे। हमने कहा कि भाई शिकारा झील में चलता है, तो वहां तो बर्फ में वो जम जाती है, तो क्या करेंगे, हमारा तो 12 महीना पानी भरा रहता है, तो इससे अच्छा आनंद क्या होगा। तो ये ऐसे कई सारे प्रयोग हमने किए हैं।